दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय नेताओं से करेंगे मुलाकात। कैबिनेट विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा सीएम धामी का दौरा। बीस जून को सार्वजनिक पार्क की आधारशिला रखेंगे राष्ट्रपति। राजपुर रोड स्थित ऐतिहासिक राष्ट्रपति आशियाना परिसर के 132 एकड़ में बनेगा पार्क। पार्क की डीपीआर की जा रही तैयार। उधम सिंह नगर पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में 2 शातिर गौ तस्कर घायल। एसएसपी ने घायलों से की पूछताछ, जांच जारी। नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर पीएम मोदी के दौरे से जुड़ी है, जहां पीएम मोदी के दौरे के बाद मुख्य सचिव ने जारी किया पत्र। पीएम के सुझावों पर अमल करने के दिए निर्देश। राधा रतूड़ी ने 13 बिंदुओं पर अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट। मुखबा से पीएम ने दिए थे पर्यटन को बढ़ावा देने के सुझावों पर अमल के लिए कार्य योजना पर रिपोर्ट देने के अब निर्देश दिए गए हैं। राधा रतूड़ी ने 13 बिंदुओं पर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे का असर होता दिखाई दे रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंच से कई सुझाव दिए थे पर्यटन को बढ़ावा देने के, जिसको लेकर अब मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। 13 बिंदुओं पर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। पीएम के दौरे के बाद मुख्य सचिव ने यह पत्र जारी किया है और अधिकारियों से 13 बिंदुओं पर अमल करने के निर्देश दिए हैं। सुझावों पर, पीएम के सुझावों पर अमल करने के निर्देश दिए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरह की खबरें सामने आई हैं, पीएम के दौरे के बाद अब मुख्य सचिव एक्शन मोड में आ गई है। उन्होंने 13 बिंदुओं पर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल प्रिया, जिस तरह देखा जाए कि कल पीएम मोदी जो है मुखबा आए थे और मुखबा में उन्होंने जहां मां गंगा की पूजा अर्चना की थी, तो वही उन्होंने उसके बाद जो है कई अहम सुझाव पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए कहा था। इसको लेकर के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने पत्र जारी किया है, पीएम के सुझाव पर अमल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने 13 बिंदुओं पर अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी, जिसमें उन्होंने पर सचिव और साथ ही साथ डीएम को इसमें कहा गया है कि वो इस पर रिपोर्ट देंगे। देखिए, मुखबा से पीएम ने पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे, जिनमें ब्रांडिंग के लिए घाम तापों की बात कही गई थी, ब्रांडिंग की बात की गई थी, डेस्टिनेशन की बात की गई थी, फिल्म शूटिंग को लेकर बात की गई थी, शीतकालीन पर्यटक और 12 महीने कैसे उत्तराखंड में पर्यटक का बढ़ावा हो, इसको लेकर के तमाम सुझाव उनकी ओर से दिए गए थे। चाहे उसमें योग की बात हो, स्पा की बात हो, तमाम चीजों को लेकर उन्होंने कहा था और जिस पर उन्होंने साफ तौर पर जनता से भी आग्रह किया था कि जो है जो लोग हैं जो समय ठंड के समय में एक चीज मानते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में वो काफी ठंड होगी, तो इसमें उन्होंने कहा था कि मैदानी इलाकों में भले ही कोयला देखने को मिलता हो, लेकिन पहाड़ी इलाकों में चटकदार धूप रहती है, तो इसलिए वहां पर आइए, घाम तापिए। साथ ही उन्होंने योग को लेकर भी कहा था कि जो योग के लिए वो जो महंत है और योगाचार्य है, उनसे बात करेंगे कि इसमें उसको लेकर के वो बढ़ावा दे। फिल्म शूटिंग के लिए उन्होंने कहा था कि फिल्म शूटिंग के लिए मैं आग्रह करूंगा फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से कि वो यहाँ पर फिल्म को लेकर के बढ़ावा दे। साथ ही जो वीडियो क्रिएटर है या इन्फ्लुएंसर है, मीडिया इन्फ्लुएंसर, उनसे भी उन्होंने कहा था कि उनकी प्रतिष्ठा कराई जाए ताकि वो एक बढ़िया डॉक्यूमेंट्री यहाँ पर बनाए, फिल्म शूटिंग करें और उनको जो है सरकार उनकी प्रतिष्ठा में जो अच्छी बढ़िया वीडियो बनाते हैं उनको सम्मानित करें। तो निश्चित तौर पर उसको लेकर के उन्होंने कई सुझाव दिए, जिस पर जो है जो सीएस है राधा रतूड़ी, उन्होंने इस तौर पर उनको निर्देशित किया है। 13 बिंदुओं पर काम करने के लिए कहा गया, उसकी रिपोर्ट मांगी है और ये कार्य योजना की रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। जी योगेश, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने मंच से जोर दिया कि पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन में ऐसे में देखा जाता है कि जब भी उत्तराखंड में बर्फबारी होती है या फिर धूप निकलती है, तो कई राज्यों के पर्यटक यहाँ आकर इस खूबसूरत वादियों का नजारा लेते हैं। लेकिन ऐसे में कई समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। सड़कों पर जाम की स्थिति देखने को मिलती है, होटलों पर भीड़ देखने को मिलती है। तो इसके लिए धरातल पर भी काम करने की जरूरत है। तो इन बिंदुओं पर क्या कुछ, इन मुद्दों पर भी चर्चा की गई है, इन मुद्दों पर भी कुछ जोर दिया गया है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से उन्होंने 13 बिंदुओं पर जो है रिपोर्ट मांगी और 13 बिंदुओं में कहीं अहम बिंदु शामिल किए गए हैं, चाहे भोजन की बात हो, लोक नृत्य की बात हो, लोक गायक की बात हो, लोक भोजन की बात हो, तो तमाम जो चीजें हैं, जो पुरानी चीजें हैं, जिन चाहे उसमें भोजन की बात हो, तो तमाम चीजों को लेकर किया गया है। साथ ही देखिए, पर्यटकों की अगर बात करें, कुछ समय से
हिमाचल की ओर पर्यटक न जाकर वहां भीड़ भाड़ से बचने की बजाय उत्तराखंड का रुख करते हैं। भारी संख्या में उत्तराखंड के बर्फबारी का नजारा लेने के लिए नए वर्ष से लेकर तमाम जो बर्फबारी के समय रहता है उस दौरान जो है पर्यटकों की संख्या देखने को मिलती है। तो इस दौरान उन्होंने कहा कि जो पर्यटक जहाँ पर आते हैं उनकी व्यवस्था को लेकर के तमाम जो कार्य योजना है उसमें शामिल करना है। साथ ही साथ अगर हम पिछली बार के मुकाबले इस बार देखें तो इस बार प्लानिंग जो थी, जो ट्रैफिक प्लानिंग थी वो काफी बेहतर देखने को मिली। कहीं जाम की स्थिति देखने को नहीं मिली, कहीं पर्यटक परेशान होते नजर नहीं आए। तो इस बार काफी हद तक जो है प्रशासन ने जो तैयारियां की थी वो बेहतर नजर आई, और इसलिए जो है शीतकालीन जो प्रवास के दौरान यात्रा चलती है उसको बढ़ावा देने के लिए 13 बिंदुओं पर अभी से काम करना शुरू कर दिया है। उसको लेकर अधिकारी को निर्देश दिए हैं, क्योंकि देखिए 30 अप्रैल से अगर देखा जाए तो हमारी ग्रीष्म की यात्रा, चार धाम की यात्रा शुरू होने जा रही है। तो उसके चलते जहां उनको बेहतर करने के लिए चार धाम प्राधिकरण बनाया गया था, उनको निर्देशित किया गया था, तमाम योजनाओं पर बात हुई थी, कार्य योजना की गई, तैयार की गई थी। तो इसलिए शीतकालीन की कार्य योजना को तैयार करने से अभी से निर्देश दिए गए हैं और जल्द इस पर काम होता हुआ नजर आएगा। धन्यवाद योगेश हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर सीएम पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे से जुड़ी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली पहुंचेंगे, केंद्र नेताओं से करेंगे मुलाकात। पीएम के कार्यक्रम के बाद सीधे दिल्ली रवाना हुए सीएम। कैबिनेट विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा सीएम का दौरा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम धामी केंद्र नेताओं से मुलाकात करेंगे और उनके दिल्ली दौरे को कैबिनेट विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हैं, जहां केंद्र नेताओं से वो मुलाकात करेंगे। पीएम के कार्यक्रम के बाद सीधे दिल्ली रवाना हुए सीएम। कैबिनेट विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है सीएम धामी का दौरा। कैबिनेट में विस्तार होना है, धामी कैबिनेट में विस्तार होना है, और इसी को देखकर, इसी से जोड़कर इस दौरे को देखा जा रहा है। पीएम के कार्यक्रम के बाद सीधे दिल्ली रवाना हुए हैं सीएम, और दिल्ली में वो कई केंद्र नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं, और इस मुलाकात को कैबिनेट विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे हमारे संवाददाता योगेश आर्य से, जो हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश, जिस तरीके से खबरें सामने आई हैं, सीएम धामी दिल्ली पहुंचे हैं और अब कैबिनेट विस्तार को लेकर इस दौरे को जोड़कर देखा जा रहा है। इस दौरे को कैबिनेट विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। क्या कुछ जानकारी इसमें सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल प्रिया, जिस तरह देखा जाए कि सीएम पुष्कर सिंह धामी कल दिल्ली रवाना हो गए थे। पीएम मोदी के कार्यक्रम के बाद सीधा वो दिल्ली रवाना हुए थे, और दिल्ली रवाना होने के साथ ही वो देर शाम अगर देखा जाए तो वहाँ मशहूर कवि कुमार विश्वास की बेटी की आशीर्वाद कार्यक्रम में शिरकत की थी, और साथ ही साथ वहाँ पर कई जो सीएम आए हुए थे अन्य राज्यों के, उनसे मुलाकात की। उसके बाद देखा जाए तो वे अभी वही 2 दिन के लिए रुकने वाले हैं। तो इसमें जो उनका दौरा है वो जो है कहीं ना कहीं जो है कैबिनेट जो संभावित विस्तार है उससे जोड़ा जा रहा है। और देखा जाए तो केंद्रीय नेताओं से उनकी मुलाकात होनी है। इस दौरान वो उनसे मुलाकात करेंगे, कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, कई विकास के मुद्दों पर उनकी बात होनी है। साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि जिस तरह से कैबिनेट का विस्तार उत्तराखंड में होना है, 4 पद मंत्री पद के रिक्त पड़े हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर जो है उनको फिल करने के लिए, साथ ही साथ नए चेहरों को जोड़ने के लिए, तो उसके लिए भी वो बात करते हुए नजर आएंगे। साथ ही इस पर यह माना जा रहा है कि जो नए चेहरे हैं उनको शामिल तो किया ही जाएगा। साथ ही जातीय समीकरण भी इस बार साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आगामी 2027 का चुनाव भी होना है। ऐसे में 2027 की चुनाव की रणनीति अभी से तैयार करना शुरू की जा चुकी है, और ऐसे में इस कैबिनेट विस्तार का सीधा असर 2027 पर देखने को मिल सकता है। इसलिए 2027 को ध्यान में रखते हुए इस कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। उसमें कई ऐसे चेहरे शामिल किए जाएंगे, चाहे वो जातीय समीकरण के हों, चाहे युवा के हों, चाहे पहाड़ी क्षेत्र के हों, ताकि जो है आने वाले कल में 27 को साधा जा सके। साथ ही जिस तरह से हमने देखा कि उस समय से जो है कुछ मंत्रियों को लेकर विवाद चल रहा था, लोगों के बीच विरोध देखने को मिल रहा था, तो उसको भी कहीं ना कहीं जो है इसमें ध्यान रखा जाएगा। हो सकता है उनको हटाकर के नए चेहरों को शामिल किया जाए। तो निश्चित तौर पर सबकी निगाहें कैबिनेट विस्तार पर टिकी हुई है। जो सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है उस पर टिकी हुई है। क्या किरदार वो कैबिनेट के विस्तार को लेकर किस तरह से केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करते हैं, क्या कुछ निकल कर आता है, सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई है। जीत किया जी योगेश, जिस तरीके से आपने बताया कि कैबिनेट विस्तार हो सकता है, और कैबिनेट विस्तार तो होगा ही होगा, और ऐसे में कैबिनेट में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है, ये भी देखने वाली बात होगी। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर थराली से सामने आ रही है, जहां एक मकान में भीषण आग लग गई। ग्राम पंचायत गवालदम में घर शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग लगने की वजह एक महिला और बच्चे की जलने से मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां थराली में एक मकान में भीषण आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है, और इस हादसे में एक महिला और बच्चे की जलने से मौत हो गई है।
ये पूरा मामला ग्राम पंचायत गवालदम का है, जहां पर घर मौजूद था और शॉर्ट सर्किट से यह आग लगने की वजह बताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की वजह सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां एक महिला और बच्चे की जलने से मौत हो गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। काशीपुर पुलिस ने गौ तस्करों को घेरा। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां उधम सिंह नगर पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। काशीपुर पुलिस ने गौ तस्करों को घेरा तो तस्करों ने पुलिस पर ही फायरिंग करने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में 2 शातिर गौ तस्कर घायल हो गए। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 2 शातिर गौ तस्करों को गोली लगी और वो घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। वहीं एसएसपी ने घायलों से पूछताछ की और मामले की जांच जारी है। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है उधम सिंह नगर से, जहां उधम सिंह नगर पुलिस और गौ तस्करों की मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 बदमाशों को गोली लगी है, जिससे वो घायल हो गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता अजहर मलिक से। अजहर, जिस तरह की खबरें सामने आई है, गौ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है, इसमें क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि उधम सिंह नगर में काफी लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी इस गौ तस्करी की, जिसको लेकर पुलिस की सूचना पर मुखबिर तंत्र के आधार पर पुलिस ने गौ तस्करों की घेराबंदी करी, उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। जैसे ही उन्हें गिरफ्तार करने की पुलिस द्वारा कोशिश की गई तो उन्होंने पुलिस के ऊपर 2 तस्करों ने फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने दोनों तस्करों को घायल कर दिया। 2 आरोपी भागने में सक्षम रहे। पुलिस उनकी तलाश कर रही। इनके पास से अगर बात करी जाए तो असला और एक गौ तस्करों के साथ असला और कुछ अनैतिक सामान के साथ साथ एक गोवंश को आजाद कराया गया। लगातार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद जिले के मुखिया मणिकांत मिश्रा द्वारा जिस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है गौ माता की सुरक्षा को लेकर, तो कहीं ना कहीं एक तारीफ काबिल है और कहीं ना कहीं एक अच्छा सबक तस्करों को देखने को मिल रहा है। लगातार जिस तरीके से कार्रवाई है उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा की जा रही है। और आपको दूसरी बात बता दें कि हमारा उधम सिंह नगर की बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश की सीमाओं से मिला हुआ है, जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद कहीं ना कहीं ये लोग उत्तराखंड में रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं। माफियाओं को हौसले प्रस्त करने के लिए पुलिस भी एक्टिव दिखाई दे रही है। तो जिसको लेकर उदाहरण ये है, रात एक घटना हुई है जिसमें 2 तस्करों को घायल कर दिया गया पुलिस जी बिल्कुल अजहर, अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलती है। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। राज्य की 4 धाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर लोक निर्माण विभाग व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडे ने बताया कि 4 धाम यात्रा के प्रमुख यात्रा मार्गों को दुरुस्त करने का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को भी एक समीक्षा बैठक बुलाई गई। उनके मुताबिक यात्रा शुरू होने से पहले सड़क से जुड़े सभी इंतजाम पूरे किए लिए जाएंगे। चारधाम यात्रा के लिए हम लोगों ने पहले से तैयारी शुरू की हुई है। इसमें जो चारधाम की जो मेन सड़कें हैं वो उसमें NHPWD काम करता है, NHIDCL भारत सरकार की एक कंपनी वो कर रही है और BRO का कुछ पोर्शन है। तीनों के साथ हमारी 2 बार मीटिंग हो चुकी है। कल फिर से मैंने एक समीक्षा बैठक बुलाई है, जिसके अंदर हम पूरा प्लान इनका देखना चाह रहे हैं। और अभी रिसेंटली हमारे अपर सचिव हैं, वो गए भी थे, वो चमोली और रुद्रप्रयाग का भ्रमण भी करके आए, सारी रूट देख के आए हैं। तो उन्होंने भी जो इश्यूज़ फ्लैग किए हैं उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और उनसे वीकली प्लान हम लोग मांग रहे हैं, जिससे कि हम यात्रा शुरू होने से पहले ही। एक दिवसीय दौरे पर उत्तरकाशी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुखवा और हर्षिल से उत्तराखंड में शीतकालीन तीर्थाटन और पर्यटन को जोरदार ब्रांडिंग की। प्रधानमंत्री ने तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों से लेकर कॉरपोरेट और फिल्म उद्योग तक को विंटर सीजन में उत्तराखंड आने का निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो हर्षिल की धरती पर आकर अपनी दीदी भुलियों को भी याद कर रहे हैं, क्योंकि हर्षिल की राजमा और अन्य लोकल प्रोडक्ट भी वो भेजती रहती हैं। पीएम के दौरे पर सत्ता पक्ष उत्साहित है, तो वहीं विपक्ष को कुछ सवाल हैं। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी पहुंचे पीएम मोदी ने एक बार फिर इस बात पर जोर दिया है कि ये दशक उत्तराखंड का दशक है। उन्होंने कहा कि जब मैं केदारनाथ के दर्शन के लिए बाबा के चरणों में गया था, तो बाबा के दर्शन अर्चन के बाद
मेरे मुंह से कुछ भाव प्रकट हुए थे और मैं बोल पड़ा था, यह दशक उत्तराखंड का दशक होगा। वे शब्द मेरे थे, भाव मेरे थे, लेकिन उसके पीछे सामर्थ्य देने की शक्ति बाबा केदार की थी। अब मैं देख रहा हूं कि बाबा केदार के आशीर्वाद से धीरे धीरे वे शब्द सच्चाई में बदल रहे हैं। यह दशक उत्तराखंड का बन रहा है। कुछ महीने पहले मुझे ये भी अनुभूति हुई कि जैसे मां गंगा ने मुझे अब गोद ले लिया है, ये मां गंगा की ही दुलार है। अपने इस बच्चे के प्रति उनका स्नेह है कि आज मैं उनके मायके मुखवा गांव आया हूं। यहां मुझे मुखी मठ मुखवा में दर्शन पूजन का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथियों, आज हर्षिल की इस धरती पर आया हूं तो मैं अपनी दीदी भूलियों के स्नेह को भी याद कर रहा हूं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तराखंड की प्रगति के लिए यहाँ नए रास्ते खुल रहे हैं। जिन आकांक्षाओं के साथ उत्तराखंड का जन्म हुआ था, उत्तराखंड के विकास के लिए हमने जो संकल्प लिए थे, वह संकल्प आज नई सफलताओं की ओर बढ़ते हुए सिद्ध हो रहे हैं। शीतकालीन पर्यटन इस दिशा में एक और बड़ा अहम कदम है। इसके जरिए उत्तराखंड की आर्थिक संभावनाओं को साकार करने में मदद मिलेगी। साथियों, कुछ साल पहले जब मैं बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए बाबा के चरणों में गया था, तो बाबा के दर्शन अर्चन के बाद मेरे मुंह से अचानक कुछ भाव प्रकट हुए थे और मैं बोल पड़ा था, ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। वो शब्द मेरे थे, भाव मेरे थे, लेकिन उनके पीछे सामर्थ्य देने की शक्ति स्वयं बाबा केदारनाथ ने दी थी। उत्तरकाशी के हरसिल में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, उत्तराखंड के लिए पर्यटन क्षेत्र में विविधता लाना बहुत जरूरी है। इसे 12 मासी 365 दिन बनाए रखना होगा। उत्तराखंड में कोई भी मौसम ऑफ सीजन नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सर्दियों में जब देश के एक बड़े हिस्से में कोहरा होता है, सूर्यदेव के दर्शन नहीं होते, तब पहाड़ों पर धूप का आनंद मिल रहा होता है। यह स्पेशल इवेंट बन सकता है। गढ़वाली में से क्या घाम तापो पर्यटन कहेंगे? कोई भी सीजन हो, कोई भी सीजन ऑफ सीजन ना हो, हर सीजन में टूरिज्म ऑन रहे। देश विदेश के लोग सर्दियों के मौसम में यहां आए तो उन्हें सच्चे अर्थ में देवभूमि की आभा का वास्तविक परिचय मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने के लिए डबल इंजन सरकार मिलकर काम कर रही है। 4 धाम ऑल वेदर रोड, आधुनिक एक्सप्रेसवे, राज्य में रेलवे, विमान और हेलीकॉप्टर सेवाओं का विस्तार हुआ है। 10 सालों में उत्तराखंड में तेजी से विकास हुआ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड के लिए केदारनाथ रोपवे परियोजना और हेमकुंड रोपवे परियोजना को मंजूरी दी है, जिससे आने वाले दिनों में पर्यटकों को कोई परेशानी नहीं होगी। अभी कल ही उत्तराखंड के लिए केंद्र सरकार ने बहुत बड़े निर्णय लिए हैं। कल केंद्रीय कैबिनेट ने केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट और हेमकुंड रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। केदारनाथ रोपवे बनने के बाद जो यात्रा 8 से 9 घंटे में पूरी होती है,
अब उसे लगभग 30 मिनट में पूरा किया जाएगा। इससे बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं के लिए केदारनाथ यात्रा और सुगम हो जाएगी। पीएम मोदी देशवासियों और उद्योगपतियों से अपील करते हुए कहा, देश के कोने कोने से उत्तराखंड जरूर आए, खासकर कॉर्पोरेट जगत के साथ ही विंटर टूरिज्म का हिस्सा बने। मीटिंग, कॉन्फ्रेंस के साथ ही एग्जीबिशन के लिए विंटर में देवभूमि से दूसरी कोई जगह नहीं हो सकती, जिससे आर्थिकी मजबूत होने के साथ ही घर पर ही रोजगार मिलेगा। पीएम मोदी ने शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने की बात पर जोर देते हुए कहा, उत्तराखंड में कोई भी सीजन हो, ऑफ सीजन ना हो। उन्होंने कहा कि सीजन ऑफ का नहीं बल्कि ऑन का जमाना है। प्रधानमंत्री कहते हैं, इस साल के बजट में 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशनों को विकसित किए जाने का फैसला लिया गया है। इन रूटों पर होटलों को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया जाएगा। इससे पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी, साथ ही स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रयास है कि उत्तराखंड के बॉर्डर वाले इलाकों को भी पर्यटन का लाभ मिले। पहले उत्तराखंड के इन गाँवों को आखिरी गाँव कहा जाता था, लेकिन हमने ये सोच बदल ली। हमने कहा ये हमारे प्रथम गाँव हैं, जिनके विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज योजनाएं चलाई गई हैं। उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीतकालीन यात्रा का सबसे बड़ा प्रमोशन कर दिया। इस यात्रा के प्रमोशन के लिए इससे पहले कभी इतने गंभीर प्रयास नहीं हुए। उत्तराखंड की शीतकालीन यात्रा के साथ प्रधानमंत्री के जुड़ाव के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो प्रयास किए थे, उसका सार्थक परिणाम सामने आया है। बहुत कम समय में उत्तराखंड की शीतकालीन यात्रा और पर्यटन देश दुनिया की नजरों में आ गए, लेकिन विपक्ष के कुछ सवाल हैं। प्रदेश के युवा सब कुछ छोड़ दें, जो भी वो कुछ कर रहे हैं अपना रोजगार के लिए, धरना प्रदर्शन सरकार से सवाल करना छोड़ दें और बैठ करके धूप सेकते रहें और सरकार को भगवान भरोसे छोड़ दें, अपने आप को, अपने घर को सब भगवान भरोसे छोड़ दें। उसी तरीके से जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की अर्थव्यवस्था और आर्थिकी को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है, तो मुझे लगता है एक प्रधानमंत्री को ये पता होना चाहिए कि उसके भाषण का असर क्या होता है और उसे इस तरीके के हल्की बातों का, हल्के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात पर जोर दे रहे हैं, डबल इंजन की सरकार में उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाना लक्ष्य है, जिसे लेकर तेजी से काम किया जा रहा है। उत्तराखंड खूबसूरत राज्य है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना होगा कि प्रदेश देश के संवेदनशील राज्यों में से भी एक है। यह सबकी इच्छा होती है कि बेहतर सुख सुविधा मिले, लेकिन सवाल है ये सारी सुविधाएं किन शर्तों पर चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 जून को राजपुर रोड स्थित ऐतिहासिक राष्ट्रपति आशियाना परिसर की 132 एकड़ भूमि में अत्याधुनिक सार्वजनिक पार्क की आधारशिला रखेंगी। राष्ट्रपति के अतिरिक्त सचिव डॉक्टर राकेश गुप्ता की अध्यक्षता में उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राजपुर रोड स्थित राष्ट्रपति आशियाना में हुई उच्च स्तरीय बैठक में जानकारी साझा की गई। इस पार्क की डीपीआर तैयार की जा रही है। पार्क का पूर्ण विकास होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा 2026 में ये पार्क उत्तराखंड की जनता को समर्पित किया जाएगा, जिसमें विश्व स्तरीय सुविधाएं, नवीन डिजाइन, टिकाऊ विशेषताएं होंगी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।